बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डबल कंसोनेंट्स। पेज नंबर 68 है। डबल कंसोनेंट क्या होते हैं? जैसे डबल वॉवल हमने पढ़े थे, जिसे हम डिप्थोंग कहते हैं कि दो वॉवल्स के इकट्ठे आ जाने को डिप्थोंग कहा जाता है। इसी तरह डबल कंसोनेंट के आ जाने को हम डबल प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पर डबल कंसोनेंट PL एंड PR सीरीज़, ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे जी। इसमें ऐसा होता है कि दो कंसोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं और उन दोनों के दरमियान में वॉवल नहीं आ रहा होता। इस सूरत में हमें उन दोनों कंसोनेंट्स को इकट्ठा लिखना पड़ता है। उसका लिखने का तरीका कार क्या है? ज़्यादातर L और R ऐसे कंसोनेंट हैं जो कि दूसरे कंसोनेंट्स के साथ इकट्ठे आ रहे होते हैं, तो इसी को ही डबल कंसोनेंट कहा जाता है। पेज नंबर 68 पर आप मौजूद हैं। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि L जो है वो अक्सर मतलब कि यहाँ पर इसने 8 कंसोनेंट दिए हैं। इन 8 कंसोनेंट्स के 8 कंसोनेंट में L जो है ये जो है इकट्ठा आ रहा है कंसोनेंट के साथ, P के साथ, B के साथ, T के साथ, D के साथ, J के साथ, J के साथ, K के साथ और G के साथ। 8 कंसोनेंट ये बताएं इसने यहाँ पर। ये स्ट्रेट कंसोनेंट हैं। इनके साथ अगर L इकट्ठा आ जाए, दरम्यान में वॉवल ना आए, तो फिर हम राइट साइड पर एक हुक लगा देते हैं जो कि L को जाहिर करता है। ठीक है जी। जिस तरह लफ्ज़ है प्ले, P के बाद L फौरी आ गया और L के लिए एक हुक लगा दिया गया और फिर एक ही आवाज़ आ रही है, प्ले, प्लेस, प्लेसिस, प्लेसिंग, प्लेस्ड, और ये अंत तक जो है यहाँ पर इसकी एग्जांपल दी गई है। और फिर आगे बताया गया है कि ये हुक जो है, ये हुक शुरू में भी आ सकता है और दरमियान में भी आ सकता है। जैसा कि आप ऊपर से अगर प्ले वाले से देख के 1 2 3 4 5 6 छवीं लाइन पे आप आ जाएं जहां लफ्ज़ लिखा हुआ डबल, देख लिया आपने जी, डबल। जी, डबल में क्या है? यहाँ पर दरमियान में आ रहा है हुक। नज़र आ रहा है आपको हुक? जी, तो ये हुक L के लिए लगाया गया है। आप लोग जाओ उधर, मुझे क्लास देंगे। चलो, मैं भी टीवी पर आऊंगा जी। हेलो, स्टार्ट ही नहीं हुआ। सुनो, आप इधर आ जाओ। इसकी एग्जांपल समझाने की ज़रूरत है? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, देखो आसान सा ही है। ये हुक जो आ रहा है, अगर ये हुक ऊपर राइट साइड पर आ रहा है तो ये L है, और ये उस सूरत में लगाया जाता है जब इस कंसोनेंट के साथ ही ये कंसोनेंट आ जाए। और ज़्यादातर ये यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ये L और R का पढ़ेंगे हम। सिर्फ L और R वो दो कंसोनेंट हैं जो कि दूसरे कंसोनेंट के साथ ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर इसने 8 कंसोनेंट के साथ बताया कि 8 कंसोनेंट के साथ अगर L आ जाए, दरमियान में वावल ना आ रहा हो, तो फिर हम उसको हुक की सूरत में लिख लेते हैं। इससे वक्त बच जाता है, आउटलाइन शॉर्ट हो जाती है। ठीक है जी।
यहाँ पर अब ये शुरू में भी ये आ सकते हैं और ये दरमियान में भी आ सकते हैं, अल का हुक, ठीक है। इसके बाद ये बता रहा है पेज नंबर 69 के ऊपर, इसके बाद है पेज नंबर 69। पेज नंबर 69 पर यह बताया गया है कि अगर एस आ जाए कब, इस डबल कंसोनेंट से पहले। अब उसकी एग्जांपल समझें। लफ्ज़ है जी सप्लाई, अब ये एस पहले है, ये पी एल इकट्ठा आ रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर इस डबल कंसोनेंट से पहले एस आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस एस को सर्कल की सूरत में लिख देंगे और वो हुक के अंदर लगा देंगे उस सर्कल को। हेलो, इसकी एग्जांपल देखें जी। सप्लाई लफ्ज़ है SUPPL और Y। इसको लिखने के लिए इसके अंदर जो आ रहा है, ये S के बाद I की आवाज़ आ रही है, सप, ये डिप्थोंग है। तो आप ये PL इकट्ठा आ रहा है, PL, तो आप जब PL लिखेंगे तो ये P और L तो आ गया ये, लेकिन अब ये S का जो है यहाँ पर इसका सर्कल बना देंगे आप ऐसे करके, सर्कल बना के हुक के अंदर ही। तो फिर उसको शेयर हो गई जी। तो आप उस हुक को, वो जो हुक होगा उसको अंदर लिख देंगे। स्क्रीन तो शेयर हो चुकी है। तो ये जो है हुक, इसके अंदर हम जो हुक के अंदर जो सर्कल लगाएंगे ये एस को जाहिर करेगा। सेम उसी तरह ये शुरू में भी आ सकता है और दरमियान में भी आ सकता है। ऊपर वाले जो लफ्ज़ इसने शुरू के दिए 4-5 लफ्ज़, वो ऐसे लफ्ज़ दिए हैं जिसमें सर्कल जो है वो हुक के अंदर आ रहा है, जबकि अगले जो लफ्ज़ बताए हैं जिस तरह डिस्प्ले है और डिस्प्लेस है, डिस्क्लोज है, ये लफ्ज़ वो वाले लफ्ज़ है जिसमें दरमियान के अंदर आ रहा है। जिस तरह डिस्प्ले है, ये डी, अब आप आगे बैठो। ये एस, ये प्ले, डिस्प्ले। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? क्लियर है? ये शॉर्ट फॉर्म्स आगे दी गई हैं, बताया गई हैं, जिसमें पीपल, पी, अगर पी के साथ आप एल का हुक लगा दे तो पीपल होगा, और ये लाइन के साथ टच करके आ रहे हैं, लाइन से क्रॉस, टेल और टिल, बिलीव लाइन से क्रॉस कर रहा है। पीपल जो है इसके बारे में मैं चेक करके बताऊंगा आपको। यहाँ तो ये मुझे शो हो रहा है लाइन क्रॉस में, लेकिन मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, शायद ये लाइन के साथ टच दी लाइन है, ये मैं चेक करके आपको बताऊंगा। पीपल जो है ना, पीपल, हाँ लाइन क्रॉस करके ही है, शॉर्ट फॉर्म।
यहाँ पर ना बुक के अंदर कुछ ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, इस पे लकीरें मिटी हुई होती हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट होता है उसको नहीं पता चलता कि कौन सा लफ्ज़ लाइन के ऊपर है, कौन सा टच दी लाइन है, कौन सा क्रॉस दी लाइन है। इसको गौर से देख लेना, अगर कोई किसी में कन्फ्यूजन हो तो फिर मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 61, 2, 3 एंड 4। इसके बाद आगे डबल कंसोनेंट्स में आ गई PR सीरीज़। सेम वही रूल है, वही प्रिंसिपल है। इसमें भी यही है कि PBTDCJK इन 8 कंसोनेंट के साथ अगर R का कंसोनेंट इकट्ठा आ जाए, दरमियान में वॉवल ना आए, ठीक है जी, तो आप फिर लेफ़्ट साइड पर हुक लगाएंगे एरो से। वो बल्कि बाकायदा डायरेक्शन बता रहा है, ये एरो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए लगाया गया है, इसको आप लिखेंगे नहीं, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी सेम वही प्रिंसिपल है, दरमियान में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। जैसे लफ्ज़ है प्रे, PRAY, प्रे, तो अब हम इसको जब लिखेंगे प्रे को, एक मिनट ज़रा होल्ड करें, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये प्रे, ये प्रे हो गया। इसमें जो आवाज़ आ रही है वावल की, वो ए के वावल की आ रही है, जो कि सेकंड प्लेस का है। कोई भी लफ्ज़ जब हम उसकी आउटलाइन ड्रा करेंगे तो उसकी प्लेसमेंट का ध्यान रखेंगे, और ये बुक के शुरू से लेकर आखिर तक यही प्रिंसिपल चलेगा। अगर वो फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट पे, सेकंड पे है तो सेकंड पे, थर्ड का है तो थर्ड पे। राइट साइड पे अगर हुक लग रहा है तो वो किसका है जी? राइट साइड पे वो एल का होगा। राइट साइड पे जो अगर आप हुक लगाएंगे, ये राइट साइड पे हुक लग रहा है, ये वाला हुक। राइट साइड पे हुक लगाएंगे तो एल का हुक होगा, लेफ़्ट साइड पर हुक लगाएंगे तो आर का हुक होगा। कितने कंसोनेंट के साथ लग सकता है? PBTDCJ, पहले जो 6 कंसोनेंट हैं वो, और एक के। ये सब के सब कंसोनेंट स्टेट स्ट्रोक्स के अंदर आते हैं। और ये हुक, ये वाला जो हुक है, चाहे वो एल का हो या आर का हो, ये शुरू में भी आ सकता है और दरमियान में भी आ सकता है, दोनों कंडीशंस में आ सकता है। और इससे पहले अगर इस डबल कंसोनेंट से पहले एस आ जाए तो फिर एल के वो अंदर लिख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर के जो है वो आर के असूल में थोड़ा सा डिफरेंट है। आर के असूल में वो क्या कहता है? आर के असूल में वो कह रहा है कि आप उसे ऐसे करके लिख देंगे, यहाँ से ऐसे उसको मिला देंगे, तो फिर क्या समझा जाएगा कि एल का हुक भी है और एल के हुक से पहले एस भी है, क्योंकि एस का जो सर्कल होता है वो राइट साइड पर आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है। कोई भी लफ्ज़ लिखा जाता है तो एस का सर्कल जैसे इस तरह आता है, एस का सर्कल। अगर ये मुखालिफ सिमत में है तो इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें आर का हुक भी है और एस का सर्कल भी है। ये इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है। अगर एल के साथ सर्कल लगेगा तो वो तो लग जाएगा इसके यहाँ पर, ठीक है जी, मतलब कि सर्कल अंदर लगेगा। यहाँ पर वो सर्कल ही पूरा बन जाएगा, हुक ख़त्म हो जाएगा, इसमें हुक रहेगा। एल के अंदर हुक रहेगा, आर के अंदर अगर एस का सर्कल आ जाएगा तो फिर वो उसके अंदर ही आ जाएगा, वो एंटी क्लॉक, वो दूसरी मुखालिफ सिमत में होगा। लिहाजा हमें इससे क्लियर हो जाएगा कि इसमें एस के सर्कल में आर का हुक भी मौजूद है, ठीक है जी। यहाँ ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। ए के अंदर इसने वो वाले अल्फाज दिए हैं जिसमें जो है
शुरू के अंदर आ रहा है आर का हुक, और बी के अंदर उसने वो एग्जांपल दी है जहाँ पर आर का हुक दरमियान में आ रहा है। और इसके बाद है शॉर्ट फॉर्म जिसमें है डॉक्टर, डेयर, ये दोनों डॉक्टर लाइन से ऊपर, डेयर लाइन पे, ड्यूरिंग क्रॉस द लाइन, ट्रुथ लाइन पर, प्रिंसिपल क्रॉस द लाइन, प्रिंसिपल प्रिंसिपली, और प्रिंसिपल असूल भी, और जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो दोनों इसमें शामिल हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा, हमें फ़िक्र की मुनासबत से पता चलेगा कि मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है, ठीक है जी। तो वहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल आएगा, हम जब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में जो लफ्ज़ उसने लिखवाया होगा, हमें जुमला लिखवाया होगा, तो तब हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा। इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वो दे देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे देते हैं, जैसे नंबर और नंबर्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी ट्रांसलेशन दोनों आउटलाइन की नंबर होनी है या नंबर्ड होनी है? तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि हमें फ़िक्रे की मुनासबत से पता चलेगा कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कहाँ पर आती है और सेकंड और थर्ड कहाँ पर आती है। क्लियर है जी? यहाँ तो कोई क्वेश्चन? आगे जी मश्क नंबर 68 तक यही प्रिंसिपल है। इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर आप 75 पर आ जाएं। यहाँ यही असूल बताया गया जो कि अभी अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया। जिस तरह स्प्रिंग है लफ्ज़, स्प्रिंग 75, पिछहत्तर, रूल नंबर 40 क्या कह रहा है जी? रूल नंबर 40 कि अगर एस का सर्कल पी आर सीरीज से पहले आ जाए, ठीक है जी, या एस टी लूप भी आ जाए, तो तब हम क्या करेंगे? तब हम जिस तरह हमने एल के अंदर हुक लगाया ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरा सर्कल क्लोज कर देंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर आर का हुक भी है? बताएं इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये अभी मैंने बताया भी था प्रिंसिपल। सवाल यह है कि अब हमने प्ले लफ्ज़ आया था, प्ले, ये सप्लाई लिखा हुआ है, सप्लाई, ठीक है जी। यहाँ हमने एस का सर्कल लगाया तो एस का सर्कल आर के हुक के अंदर लगा दिया, ठीक है जी। लेकिन अगर पी आर सीरीज़ के अंदर एस या एस टी लूप पहले आ जाए तो उस सूरत में हम यहाँ पर क्लोज़ कर रहे हैं, हुक नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे हम यूँ नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये हुक भी और ये ऐसे नहीं बना रहे। क्यों? रीज़न? हाँ, जब हम मुखालिफ सिमत में लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें आर का हुक मौजूद है। ये क्लियर है रूल या इसको बताने की ज़रूरत है? ये यहाँ पर यही लफ्ज़ बताए गए हैं, स्प्रिंग, स्ट्रेंज, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रीट, स्ट्रेट, स्ट्रेंथ। इसी तरह दरमियान में भी जो आ रहे हैं, एक्स्ट्रा, एक्सट्रीमली, इंडस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट, एक्सप्रेस, ठीक है जी। ये शुरू में आ रहे हैं, ये दरमियान के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर अलबत्ता ये जो पेज नंबर 76 है, यहाँ पर थोड़ा सा एक नई चीज़ बताई गई है। एक मिनट मैं ज़रा बच्चों को इनको खामोश करा दूँ, ये शोर कर रहे हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर समझने वाली बात यह है लफ्ज़ है डिसग्रेस, लफ्ज़ है डिसग्रेस, ठीक है जी। यहाँ यह बता रहा है कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ ऐसा हो जिसमें SKR या SGR इकट्ठे आ जाएं, तो फिर आप अब ये देखें कि यहाँ पे आप यूँ ऐसे करके ऐसे नहीं लेके जाएंगे इसको, ये एस का सर्कल और यूँ ऐसे नहीं बनाएंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के दरमियान में एस का सर्कल आ जाए तो वो बाहर की तरफ आएगा, इधर से आएगा तो ऐसे आएगा, यूँ आएगा तो ऐसे आएगा। ये दो स्टेट्स के दरमियान एस का सर्कल बाहर की तरफ बनेगा। यहाँ पर इस वजह से हम इसको जब ड्रा करेंगे उससे डिफरेंट करने के लिए हमें ऐसे करके ऐसे ड्रा करना पड़ेगा इसको। एक ये वाला असूल थोड़ा सा गौर तलब असूल है जिसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है जी, और फ़र्क को चेक करना है। ये बग़ैर लिखे ही आपको प्रिंसिपल समझ नहीं आना था जब तक इसको मैं तहरीर ना करता। यहाँ ये देखें, ये बुक में अगर हम एस के ये वाला ये प्रिंसिपल है, पेज नंबर 39 के ऊपर ये मौजूद है। इसमें यही बताया गया है कि जब एस का सर्कल दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बाहर आ रहा हो, दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आए तो वो बाहर की तरफ एंगल बनाएगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, बाहर की तरफ लिखा जाएगा। तो लिहाजा इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये प्रिंसिपल बनाया गया है कि इधर पेज नंबर 76 पे जब SKR और SGR आ जाएं, when SKR और SGR follows T और D, the combination are written thus, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये चीज़ समझ में आई है या नहीं? नहीं सर, नहीं आई। डिस्क्राइब लिखा हुआ है ना, डिस्ग्रेस लिखा हुआ है, तो मतलब अगर हम इस तरह लिखेंगे उसका मतलब ये होगा कि KR वो उसको जाहिर कर रहा है। देखें SKR इस असूल के मुताबिक ये जो हमने यहाँ पढ़ा है जी, इस असूल मतलब के मुताबिक जी उस तरह लिखेंगे तो इसके आर जाहिर करेगा और उस तरह जो पहले हमने पढ़ा था वो उससे बेस जाहिर करेगा। इसमें देखें कि हमने जैसे यहाँ पे लिखा कि ये देखें KR से पहले S आ जाए तो ये हम ऐसे सर्कल बना देंगे। ये बात समझ में आई है? यहाँ से तो शो नहीं हो रहा, व्हाट्सएप से कैमरा से शो नहीं हो रहा है इस तरह। कैमरा नहीं सही शो हो रहा, बहुत धुंधला है। नहीं धुंधला है, बहुत धुंधला है। अब हाँ जी, थोड़ा बहुत शो हो रहा है, मतलब अपने बुक से वो देख रहा हूँ। पेज नंबर क्या है? 75 जी सही निकल आया, पेज नंबर 75। जी 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 यहाँ पर ये देखें, ये बताया गया है कि एस का सर्कल
डबल जब प्रिंसिपल हम डबल कंसोनेंट यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल कह रहा हूँ, डबल कंसोनेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हुक के अंदर नहीं आएगा बल्कि ऐसे ही सर्कल लग जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई है ना? जी। लेकिन अगर यही सर्कल हम ऐसे बना दें डिसएग्री के अंदर, ये डिसएग्री है, ये देखिए ये मैंने लिखा है, ये नज़र आ रहा है आपको? डिसग्रेस, डिसग्रेस नज़र आ रहा है? हाँ, डिसग्रेस अभी नजर आ रहे हैं, अभी नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर हम अब हम इसको या तो इस तरह अगर बनाएं या इस तरह बनाएं, कौन सा ठीक होगा? जी, ऊपर वो ये वाला गलत इस वजह से होगा कि दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बाहर, दो स्ट्रेट, जब एस का सर्कल आएगा तो वो बाहर की तरफ आएगा, तो लिहाजा ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। हमें एस के आर और एस गे आर के लिए जब वो टी या डी को फॉलो करें तो हमें ऐसे लिखना होगा। अभी भी समझ नहीं आया? समझ आ रहा है सर, डिवाइड पे डिवाइड नहीं कर रहे। क्या नहीं हो रहा है? मतलब नेटवर्क वो कर रहा है ना, नेटवर्क बबल कर रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। चलें अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। अगर ये नहीं भी समझ आएगा तो मैं आपको फिर दोबारा क्लियर करवा दूंगा। अगला प्रिंसिपल है पेज नंबर 77। इसमें क्या कहा गया है? आपको व्हाट्सएप शेयर हो रहा है आपका? वो जूम शेयर है? स्क्रीन जूम स्क्रीन जूम शेयर है। हाँ, शेयर है। जूम पे आ जाओ आप। दो चार प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको थोड़ा आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा। कुछ 4-5 प्रिंसिपल ऐसे हैं शॉर्ट हैंड के अंदर जो ज़रा थोड़े औखे टाइप के आ जाते हैं, ठीक है जी। उसमें से एक ये भी है जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। फिर भी समझना है तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं असूल जो है 77, पेज नंबर 77 पे है। ये क्या कह रहा है? ये असूल पहले मैं आपको ज़ुबानी बता दूं, फिर मैं आपको लिख के बता दूंगा। ये असूल ये कह रहा है कि इंग्लिश के कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं, इंग्लिश के कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिसमें, जिस तरह अब ये PL और PR सीरीज़ के, जिसमें दरमियान में वावल भी आ रहा होता है लेकिन फिर भी आप हुक ही इस्तेमाल करते हैं आउटलाइन को मुख्तसर करने के लिए और अपना वक्त बचाने के लिए। यहाँ पर मैं तहरीर भी कर देता हूँ ये क्या कह रहा है इसमें।
जी कुछ समझ आई है क्या कह रहा हूँ? पढ़ें ज़रा डेफिनेशन क्या लिखी है। क्या कह रही है डेफिनेशन? पी एल और पी आर के दरमियान में वावल भी आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप उनके लिए हुक इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमने पीछे क्या पढ़ा? हमने पीछे ये पढ़ा कि पी एल पी आर उस सूरत में इस्तेमाल होते हैं हुक की सूरत में जब उनके दरमियान में वावल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर उसने एक एक्सेप्शनल कंडीशन दे दी है, इस्तिस्नाई सूरत हाल। समझते हैं ना इस्तिस्ना, एग्जम्प्टेड केस, जिसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बैंक का लोन अगर कोई ले ले तो उसको देना ही देना है, लेकिन अगर कोई दिवालिया हो जाए फिर क्या होगा? बैंक उसे लोन माफ़ कर देगा, मगर उसको प्रूफ करना होगा, उसे साबित करना होगा कि वाकई मेरा कारोबार सारा डूब चुका है, मैं दिवालिया हो चुका हूँ। इसी तरह हमने पढ़ा PLPR सीरीज़। हम और भी पीछे एग्जम्प्टेड रूल पढ़ते आए हैं। कौन सा भला हमने एग्जम्प्टेड रूल पढ़ा है, याद है आपको कोई? कि ये इससे मुस्तस्ना है। लेकिन अच्छा जी, यहाँ पर अब हम ये जो प्रिंसिपल है इसमें देखें, पेज नंबर 77 पर है ना आप। इसमें ये है, ये देखिए, पार्सल, डार्लिंग, डार्क, इन लफ्ज़ों के अंदर वावल आ रहा है। पी मिला रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें, पी और आर के दरमियान में आ का वावल है, आर, पी और आर के दरमियान में। वो गोल निशान इस वजह से बता रहा है, ये गोल निशान हम डॉट वाले जो वावल होंगे ना, 6 वावल डॉट वाले हैं, 6 वावल डैश वाले हैं, ठीक है जी। अगर वावल डॉट वाले हों तो हम जिस प्लेसमेंट पे वो डॉट, जिस प्लेसमेंट का वो वावल होगा, फर्स्ट प्लेस का होगा, सेकंड का होगा, थर्ड का होगा, अगर पी एल और पी आर के दरमियान में वावल आ जाए, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें हम ये छोटा सा एक सर्कल लगा देते हैं हुक लगाने की सूरत में, ठीक है जी। अगर वो डैश वाला हो तो फिर भी हम, डैश वाला होगा तो फिर हम डैश लगा देंगे, साथ जोड़ देंगे डैश, चाहे वो फर्स्ट प्लेस का हो, सेकंड का हो कि थर्ड का हो। ये फर्स्ट प्लेस का है ना। डायरेक्शन में देखें, डायरेक्ट के अंदर देखें, डायरेक्ट के अंदर थर्ड प्लेस पे जा रहा है, थर्ड प्लेस पे जा रहा है, क्योंकि इसमें आई वाला वावल है डी और आर के दरमियान में। डी आई आर नहीं आ रहा, आई का इसमें वावल आ रहा है, वो थर्ड प्लेस का वावल है, लाइट डॉट। तो जितने भी डॉट वाले वावल हैं, 6 वावल डॉट वाले, इस लेक्चर को अच्छे तरीके से दोबारा सुन लीजिएगा। एक ये वाला असूल भी थोड़ा सा डिफरेंट असूल में शामिल आता है, और एक इससे पिछला जो असूल पढ़ाया वो भी इसी तरह के असूल में शामिल आता है, जिनका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। और हर लेक्चर में बारहा मैं यही कहता हूँ कि शॉर्ट हैंड डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस पे।
हमारे उस्तादों ने, हमारे टीचर ने ये कहा है कि 24 घंटे में से 25 घंटे शॉर्ट हैंड करें। मतलब क्या है? ये नहीं कि 24 घंटे जो है वो 25 में बदल जाएंगे। मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें, और मश्क का तरीक़ाकार रिकॉर्डिंग करके है, ना कि देख के लिखने से। क्यों? वाई? क्योंकि जब आपका टेस्ट होगा तो एक बोलने वाला आपको डिक्टेशन देगा, और आप जल्दी जल्दी ये लकीरें जो हैं अपने पेपर के ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद वो आपको कहेंगे कि या तो इसको बाय हैंड कन्वर्ट कर दें या इसको कंप्यूटर पर डायरेक्ट कन्वर्ट करें। और जब आप वो कन्वर्ट करेंगे उसको मिलाया जाएगा उस टेस्ट से जो कि उस शख्स ने आपको लिखवाया होगा। फिर चेक की जाएंगी आपकी गलतियां कितनी हैं, आपने कितने % ठीक लिखा है। अगर आप 95% ठीक लिख सकें तो तब आप गवर्नमेंट जॉब मेरिट पर लेने के काबिल होते हैं। अब ये आपके हाथ में है। आप आधा घंटा रोज़ाना मशक कर रहे हैं, आप 4 घंटे कर रहे हैं, आप 8 घंटे कर रहे हैं, आप में कितनी जस्तजू है, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है जी। और ये जब मशक करेंगे तो प्रिंसिपल भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर मशक नहीं करेंगे तो चाहे आपको प्रिंसिपल भी आते हो आप फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। चाहे मैं आपको जितना मर्ज़ी अच्छे एक्सप्लेन करके सारे आपको रूल वगैरह सारे अच्छे तरीके से याद करा दूं, आपने मशक नहीं की तो आउटपुट 0 होगी। क्लियर है जी अहमद जान साहब जी। तो इस असूल के अंदर ये बताया गया है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप सुन लेना कि PL-PR सीरीज़ उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जब PL और PR के दरमियान में वावल ना हो। लेकिन यहाँ पर ये एग्जैम्प्टेड कंडीशन दे दी है। ये यहाँ पर कह रहा है कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिसमें दरमियान में वावल आ रहा होता है PL और PR के दरमियान में, तो फिर भी आप हुक इस्तेमाल कर देते हैं आउटलाइन को बेहतर करने के लिए। ये इसमें इसने बयान किया है। और अगर वो डॉट वाला वावल हो जो कि फर्स्ट प्लेस के भी 2 बनते हैं, सेकंड के भी 2 बनते हैं और थर्ड के भी 2 बनते हैं, 6 वावल जी, 6 वावल, तो उस सूरत में आप डॉट वाले वावल की जगह आप सर्कल लगा देते हैं, गोल सा। आवाज़ आ रही है जी? हेलो जी, हेलो जी। अब हम चलते हैं असूल नंबर 42 की तरफ, जो कि पेज नंबर 81 पे है। आ गए हैं जी आप? इसमें यह बताया गया है ये भी डबल कंसोनेंट के अंदर ही आ रहे हैं, जैसे हमने PL-PR पढ़ा। अब ये FV और FR और VR का प्रिंसिपल है। इसमें यह बताया गया है जो कर्व कंसोनेंट हैं, कर्व कंसोनेंट के साथ जो के हैं FV, ITH, D, S, Z, ISH, G और M, N और ING, अगर इनके साथ R आ जाए, ठीक है जी, और इनके दरमियान में वावल नहीं आ रहा हो, तो फिर आप R को हुक की सूरत में लिख देते हैं, जो कि छोटा हुक होगा। ठीक है जी, R का हुक छोटा हुक होगा जी। आवाज आ रही है? हेलो
हेलो।